दूसरे की भलाई जो करते हो उसके बराबर कोई धर्म नहीं है। मन से, वचन से और कर्म से हमें चाहिए कि किसी को कोई तकलीफ ना दें। क्यों कि जबान से हम बहुत कुछ किसी को कह देते हैं, मन से दूसरे के बारे में कुछ का कुछ सोचते हैं, ईर्ष्या, निंदा, मन में ऐसे ऐसे संकल्प उठा के अपने आप को तो बुरा बनाते ही हैं, दूसरे के बारे में भी गलत चिंतन करते हैं। और शरीर से भी कई प्रकार के पाप कर देते हैं। इस प्रकार से इन तीनों चीज़ों से हम 10 प्रकार के पाप करते हैं। अगर इन 10 प्रकार के पाप से बच जाए तो इंसान मुकम्मल इंसान कहलाता है। अब तो दुनियादारी के झमेले में पड़ के, मन और माया के चक्कर में आके हम अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु जो भी काम करते जाते हैं, करते करते हमें ये बोध नहीं है कि हम गलत करते हैं या हम सही रास्ते पे हैं या हम गलत रास्ते पे हैं। क्यों? जब सारी दुनिया एक ही तरफ बही जा रही है तो हम भी उस रेड़े के अंदर शामिल हैं और हम अपनी तरफ ये कभी देखते ही नहीं, निहारते नहीं और अपने आप की जांच नहीं करते कि मैं करता हूँ उसका दूसरे के ऊपर क्या परिणाम होगा और उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उस परिणाम और प्रभाव को अगर समझ लें और ये जान लें कि अगर ऐसा मेरे साथ हो तो क्या बीतेगी, जब ये बात इंसान में आ जाती है तो वो दूसरे का बुराई नहीं बल्कि उसके हित की बात सोचता है। धर्म इंसान को क्या सिखाता है कि किसी को भी मनसा वाचा कर्मना दुख काहू मत दे, ऐती रेणी जो रहे वही शब्द रस ले। उस प्रभु की भक्ति का अगर रस लेना चाहते हो तो इन तीनों प्रकार से अपने आप को पाक साफ और पवित्र बनाओ, फिर देखो जीवन का आनंद और रस अलग ही होगा। तो महाराजियों ने जो संदेश दिया उनके लिए ये नहीं कि कोई चीज़ें थी नहीं, मेहनतकश थे, बाल ब्रह्मचारी थे, शरीर से हस्त पुष्ट थे, अच्छे घर में जन्म हुआ था। लेकिन संत तो अपने जीवन को ऐसा संसारी जीवों के वास्ते बनाते हैं। स्वामी जी महाराज ने तो लिखी है कि ये तो कुछ भी नहीं, संत तो अपनी निंदा भी करवाते हैं, कोई ना कोई ऐसा चरित्र में चीज जोड़ लेते हैं कि जिसके कारण जो लोग विपरीत विचारों के होते हैं वो उनको बुरा भला कहते हैं। संतों के दरबार में निंदा और निंदक चौकीदारी करती है, उनकी बुराई करने वाले उनके संत कहते हैं हमारे मित्र हैं वो अगर नहीं हो तो हमारी बुराई करके हमारी सफाई कर देते हैं। वो निंदक तो सफाई करने वाला मित्र होता है, जिस प्रकार से गंदगी को साफ करता है कोई इंसान, उसी प्रकार से निंदक आदमी संतों के दरबार में भी होते हैं। वो अच्छाई नहीं बुराई की तरफ दृष्टि रखते हैं, इसलिए संत एक आध चीज ऐसी लगाते हैं जिससे अनाधिकारी जीव दूर से ही हट जाए। स्वामी जी महाराज कहते हैं पर ये बात अति कर झिन्नी, संत करावे निंदा अपनी, निंदा चौकीदार बिठाई, कोई जीव ना धसने पाई, कोई जीव हुए अनुरागी, निंदा से वो छिन छिन भागी। जो अनुरागी जीव हैं वही संतों के पास जाते हैं, बाकी के जीव तो कोई मतलब के लिए जाते हैं, कोई नौकरी के लिए, कोई लड़कों के लिए, कोई अपनी बीमारी के इलाज के लिए, कोई धन दौलत के लिए। ये संसार के स्वार्थ की चीज़ें हैं, ये तो तुम्हारे कर्म में, तुम्हारे भाग में, और जो जिसने तुम्हारे से कर्जा लेना है और जिसका तुमने देना वो अपने आप आ जाएंगे। लेकिन इंसान अपने कर्म में जानबूझ के कोई बुरा ना करे, भाग्य को उसको दोष ना दो कि मेरे से ये हो गया नहीं। इंसान करता खुद है, दूसरा कोई नहीं है। पीछे जो करके आए हैं वो कर्म हमारे सामने है, आज जो करेंगे वही हमारा भविष्य होगा। इसलिए ये दोष तो हम किसी को देने वाले हैं ही नहीं, तो हमारे कर्म को ही बनाना है, कर्म को सुधारना है। और अगर दोनों तरफ से ही उस कर्म को करते हुए भी निष्काम भाव से करो, किसी भी कर्म करने में उसको अपना मन ना दो, एक फर्ज समझ के उस कर्म को करो। कर्म करना अवश्य है, वो हमारा फर्ज है, करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन ये मन शैतान है, इसको जरा सी भी छूट मिलती है, ढील मिलती है, ये मन मर्जी का काम करता है। लेकिन जब इसको गुरु के अधीन कर देते हैं, गुरु की शरण में जब चले जाते हैं और गुरु को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देते हैं, हम कंप्लीट सरेंडर जब कर देते हैं, तो फिर हमें अधिकार नहीं रह जाता कि हम अपने मन से, विचार से और अपनी आज़ादी से कोई कर्म करें। जब हम अपनी आज़ादी से कर्म करने लायक नहीं रहे,
और गुरु के कहे में करते। गुरु तो हमारा अच्छा चाहता है, गुरु हमारे से बुरा करवाएगा नहीं, ना बुरा करने देगा। अच्छा करने की प्रेरणा, अच्छा करने का उपदेश और अच्छा करने के लिए हमें हर प्रकार से ताकत देंगे। हमारा मन ताकतवर होगा, विचार हमारे सुदृढ़ होंगे, चिंतन हमारा अच्छा होगा। जब चिंतन हमारा अच्छा है, विचार हमारे अच्छे हैं, संग हमारा अच्छा है, कुसंगति में दिल नहीं लगेगा, प्रेमियों में, भक्तों में और जो गुरुमुखों में हमारा दिल लगेगा। और उनके पास हमेशा जो भी बात हमें मिलेंगी, जो संस्कार मिलेंगे, जो भी आपस में वार्तालाप होगी, वो प्रेम की, त्याग की, गुरु भक्ति की, नाम की और वो प्रभु चिंतन की होंगी, जो हमारे मन को, हमारे विचारों को शुद्ध और पवित्र बना देंगी। वही शुद्धता और वही पवित्रता हमारे जीवन को ऊंचा उठाती है। लेकिन जीवन में अगर हम पाप कर्म करते हैं, आज समाज की दशा देखते हैं, कहीं भ्रूण हत्या है, कहीं आपाधापी में ईर्ष्या निंदा ऐसी करते हैं कि हम दुश्मन बन जाते हैं, एक दूसरे को आंख से देखना नहीं चाहते, किसी का कुछ किसी का कुछ, ऐसा करके पाप का ही भार अपने सिर पर धरते हैं और कुछ नहीं है। अगर कोई ज़्यादा पैसे वाला है तो वो ज़्यादा अच्छी रोटियां नहीं खाता है। अगर किसी के पास ज़्यादा धन दौलत है तो उसको मैं कहता हूँ वो धन दौलत भी नसीब नहीं होती है। धन दौलत वाला रावण बहुत पैसे वाला था, सिकंदर बहुत ताकतवर था, दुशासन जैसे और बाली जैसे बड़े बड़े बलवान थे। इसलिए कोई अभिमान करने वाली चीज़ नहीं है। अभिमान करो तो प्रेमियों अच्छा काम करने का करो। अगर प्रतिस्पर्धा है तो इस चीज़ की करो कि मैं बेहतर से बेहतर काम करके जाऊं, दुनिया में आया हूं तो कुछ नेकी करके जाऊं। अभिमान और मान की कोई चीज़ ही नहीं है। का ना मान करे ना मूर्ख, आखिर शब्द झाड़ चले, छोड़ छाड़ के गए सभी साधु संत पुकार चले, नाम जिनोदा जब्दी खलकत राम कृष्ण अवतार चले, अर्जुन दे अज बाण ना दिसते भीमकार बलकार चले, आए खाली टूट गए खाली झूठी कर तकरार चले, मोया न जो कर्ण जीमदा वो भी प्यारे यार चले, नवज हकीमा दे हथ रह गई प्यारे छड़ प्यार चले, जेक पल देण बिसवानो ही वो भी प्यारे यार चले। जो एक पल के लिए किसी को छोड़ना नहीं चाहता वो भी नहीं रहा। लेकिन फिर भी हमें ये अकल समझ नहीं आती, 2 दिन जग में जीना है, इतने पे क्यों इतराते हो, मेरी काया मेरी माया, शोर मचाते जाते हो। क्या शोर मचाना है, किस चीज़ का? चंद दिन का जीवन है। अच्छी जो करके इंसान जाता है सदा के लिए अमर कर लेता है अपने आप को, और जो बुरे रास्ते पे चलता है तो लोग उसका नाम लेने से भी हिचकिचाते हैं, क्योंकि दूसरों का नाम लेने से बुरी भावना और बुरे विचारों को ताकत मिलती है। महान पुरुषों को, सच्चे इंसानों को और जो युग पुरुष हैं उनको याद करने से हमारे विचारों में श्रद्धा, प्रेम और ताकत और प्रभु भक्ति की शक्ति आती है। इसलिए हम अपने गुजरे ज़माने के जो महान शक्तियाँ हुई हैं, विभूतियाँ हुई हैं, उनको जब याद करते हैं तो एक नई शक्ति का संचार हो जाता है। इसी प्रकार से महापुरुषों के जन्मदिन को, उनके अवतरण दिवस को, उनके क्रियाकलापों को, उनके कामों को याद किया जाता है। और याद करने से मतलब हमें कुछ मिल नहीं जाता, लेकिन याद करके उनके दिए हुए उपदेश पर अगर चलते हैं तो हमारे जीवन को हम सफल बना लेते हैं। लेकिन अगर ऐसी हालत हो तो इंसान को उनसे पीछा छुटाने में नहीं, जिनको हम परिवार मानते हैं, अपना मानते हैं, भाई बंद मानते हैं, ये मतलब के साथी हैं, गरज के साथी हैं, हित जब तक उनका होता है हमारे अपने हैं, नहीं तो कोई नहीं। कितनी बार तो हमने देखा है कि अपने होते हुए भी ऐसे हालात करते हैं। आज अखबारों में नित्य प्रति खबर आती है कि बाप ने बेटे को मार दिया, बेटे ने बाप को मार दिया, भाई ने बहन को मार दिया, बहन ने भाई को मार दिया। नाते कहाँ हुए ये? भाई बहन का नाता कहाँ हुआ? बाप बेटे का नाता कहाँ हुआ? बाप बेटा एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है? संस्कारों की कमी है। धर्म की जो परिभाषाएं वो बदलती जा रही हैं। लोगों ने स्वार्थ के लिए उन्होंने धर्म को बदल दिया, मर्यादाओं को बदल दिया, जो हमारे संस्कार थे उनको भुला दिया। अगर वो संस्कार होते, हमारे देश की दुनिया में दूसरे देशों में चर्चा होती थी, कहते थे कि अगर परमात्मा को देखना है तो परमात्मा हिंदुस्तान में साक्षात रूप में दिखाई देते हैं।
वहाँ अगर परमात्मा के दर्शन करने चाहते हो, पुराने ज़माने में कितने लोग यहाँ आए, उन्होंने यहाँ के ग्रंथों को देखा, यहाँ के जो संत महात्मा फकीर ओलिया पीर थे उनको देखा और उनके उपदेशों को और उनसे जो संदेश लेके गए, और उन्होंने दुनिया में जाके ये कहा कि वाक्य में अगर परमात्मा के दर्शन करने हैं तो हिंदुस्तान में करो। यूँ तो एक प्रकार के नहीं, गुरु अनेक प्रकार के होते हैं कि गुरु हैं 4 प्रकार के अपने अपने अंग, गुरु पारस, गुरु दीपक, मलिया गुरु, गुरु भिरंग, ये 4 प्रकार के गुरु हैं। कि एक गुरु पारस गुरु है। पारस पत्थर में ये ताकत होती है कि लोहे को सोना बना देता है। बहुधा इसका नाम लिया जाता है, हम देखा देखी सुनी सुनाई बात कहते हैं, अरे पारस में ये ताकत तो है कि लोहे को सोना बनाता है। कभी तांबे को भी सोना बना देगा क्या वो? पीतल को भी बना देगा क्या वो? नहीं बना सकता। इसका तात्पर्य कहने का मतलब है पारस गुरु भी इसी प्रकार से जो शिष्य उसके पास जाता है, कैसा शिष्य, उसकी भावनाएं उस जैसी होंगी तो ही उसको बनाएगा वो। लेकिन पीतल तांबा पारस के पास लेके जाएंगे, सोना नहीं बनता है, वो लोहे को ही बनाता है। परंतु गुरु में क्या शक्ति है? गुरु तो अगर चाहे तो उस शिष्य को अपने जैसा बिल्कुल यूं का त्यों बना सकता है। तो इसीलिए कि पारस में और गुरु में यही अंतरो जान, वो लोहा कंचन करे गुरु कर ले आप समान। इतनी ताकत है गुरु में तो कि वो तो एक ही धातु को सोना बना सकता है, लेकिन गुरु तो जिसको चाहे वो सब कुछ कर सकता है। राई से पर्वत बना दे, सिंह का सतीर बना दे, कोए से हंस बना दे। क्या है उनका कि उनके पास ऐसी शक्ति है कि जिन्होंने परमात्मा को प्राप्त कर लिया तो परमात्मा का ही रूप है वो जो कुछ चाहते हैं वही वैसा ही हो जाता है। उनके विचारने से संकल्प शक्ति होती है, दृष्टि की सिद्धि होती है, वाक सिद्धि होती है। अब लेने वाला जो याचक होता है, अगर वो सही मायने में याचक बन के जाता है तो कभी खाली नहीं जाता। लेकिन संतों को भी जब अपने मतलब के लिए संत जानते हैं कि कौन जीव उसके पास किस लिए आया है, लेकिन जो जिस रूप में जो चीज़ लेने के लिए आएगा संत उसको देंगे, इनकार नहीं करेंगे। लेकिन वो उसके काम क्या आएंगी? संत तो ये कहते हैं कि संतों के पास जाओ तो तुम संतों के पास जाके संत को ही मांग लो, उनके पास वो ताकत है कि आपको वही चीज़ दे देंगे। फिर ये एक एक चीज़ लेने की ज़रूरत या मांगने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर मांगना ही है तो उस चीज़ को मांगो कि जिस चीज़ को प्राप्त करके हम धन्य हो जाएं और हमारा जीवन सफल हो जाए। तो वो कहते थे कि अगर किसी की 2 रोटी भी खाते हो तो उसका 2 रोटी का काम भी करो। क्यों करो कि अगर तुमने किसी की 2 रोटी खाई है उसके तुम कर्जदार हो जाओगे। कर्जदार अगर हो जाओगे तो कर्जा देने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा। इसलिए किसी का कर्ज ना चढ़ाओ। अनजाने में भूल में जो हुआ है वो तो कहा है कि अब तो सोच समझ के चाल, गलती में बनी सो बनी। जो भूल से इंसान से होगी वो होगी, लेकिन भूल का मतलब ये है कि भूल एक ही बार होती है। भूल से अगर तौबा करते हो तो दोबारा उसको दोहराते नहीं हैं। लेकिन हम तो क्या करते हैं कि एक बार कहते हैं फिर दोबारा उसी गलती को दोहराते हैं। इसलिए हमने तौबा नहीं की है उस चीज़ से। तौबा जिसने एक बार कर ली वो नहीं करता दोबारा से उस बात को। इसलिए अपनी गलतियों को कभी भी दबाने की कोशिश ना करो। अपनी गलतियों को निरखते परखते जब रहते हैं, एक एक करके उनको निकालते चलो ताकि सद्गुण उनकी जगह ले सकें और बुराइयों को छोड़ के हम अच्छे कर्म कमा सकें, अच्छाई को प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को सफल बना सकें। तो ये उनकी सादी भाषा में ऐसी शिक्षा थी कि जिसको हम ग्रहण करके आज उसका देखते हैं कि जो भी ये प्रसार है उन्हीं की शक्ति है। नहीं, उनको अपने जीवन में जो जो चीज़ साधारण रूप में बताई, करनी के लिए बता दिया कि करनी, मन को रोकने के लिए, ध्यान समाधि के लिए आप रोजाना शिकायत करते हो। उन्होंने तो 4 बात में, छोटी सी बात में ख़त्म कर दिया। क्या कर दिया कि मन शैतान है, मन हमें डिगाता है, यही हमें लिए फिरता है, यही हमें वासनाओं में गिराता है, यही हमें भोगों में डालता है, यही हमसे खोटे मंदे कर्म करवाता है और उन कर्मों का भोग भोगने के लिए संसार में दुख उठाते हैं। तो वो कहते हैं कि अपनी मन की वृत्तियों को, अपनी रूह को ऊंचे मंडलों में अगर ले जाना चाहते हो तो ये शिकायत छोड़ दो कि मेरा सुमरण नहीं बनता, मेरा भजन नहीं होता, मेरा ध्यान नहीं लगता, मैं समाधि में नहीं बैठ सकता, ये बहाने हैं।
वो कहते हैं एक दिन में नहीं बनेगा, मन को आदत है, सदियों से बिगड़ा हुआ है, बुरी आदतें इसको पड़ी हुई हैं। इस मन को अगर सुधारना है तो क्या करना पड़ेगा? उस रास्ते पर चलाने के लिए थोड़ा हट करना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा, और उसके लिए तप की जरूरत है। त्याग जब तक नहीं करोगे किसी चीज़ का, दूसरी चीज़ हासिल नहीं कर सकते। तो एकदम सुगम और सीधा रास्ता, सीधी भाषा में क्या बताते हैं? कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता मन को रोको, करो सुखमना ध्यान, मन की वृत्ति करो एकाग्र, सूरज चढ़ेगी आसमान, जाप अजपा घट में होता, अनहद की वहाँ होती तान, तारा चंद वहाँ मिटे 84 छूट जा जी का आवन जा। पूरा आध्यात्मिकता का जो गहराई है वो सब कह दी कि मन को एक दिन में नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। कितने दिन लग जाएंगे? वर्षों बीत जाएंगे, क्योंकि कितनी योनियों से भटकते हुए आए हैं। मन कितना उनका गुलाम रह चुका है। एक दिन में नहीं होगा, ये धीरे धीरे होगा, आहिस्ता आहिस्ता होगा। इसको आहिस्ता आहिस्ता रोको। और कब रोको? कि गुरु के अधीन कर दो इसको, गुरु के अधीन। बल्कि संतों ने कहा कि मन को मूंज की तरह से कूटो इसको। ये मन बड़ा शैतान है, तुम सोचोगे कुछ एक मिनट में निकल जाएगा, नहीं मानता। इंद्रियों के बस है ये भोगों के बस है। इंद्रियों के रसों में जब तक ये रस भावा तो वो रस नहीं पावा। आपको ये रस आता है तो शब्द का रस नहीं मिलेगा। शब्द को रस लेना चाहते हो तो उसका है कि आहिस्ता आहिस्ता मन को रोको। फिर सुखमना ध्यान करने के लिए कहा गया है। हमारे मस्तिष्क में 3 मुख्य करके नाड़ियां हैं। बाईं ओर को एड़ा नाड़ी है, दाईं ओर को पिंगला नाड़ी है, बीच में सुखमना नाड़ी है। और जहाँ बिंदी लगाते हैं या रूह की जागृत अवस्था में बैठक है। इसलिए कहिए कि आहिस्ता आहिस्ता मन को रोक के और सूक्ष्म नाड़ी में अपने ध्यान को एकाग्र करो। चित्त की वृत्तियों को यहाँ एकाग्र करो। चित्त बिखरा हुआ है, अलग अलग इंद्रियों के द्वारों पर बैठा हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता मन को रोको, करो सुख बना ध्यान, चित्त की वृत्ति करो एकाग्र, सुरत चढ़ेगी आसमान। फिर ये सुरत सीढ़ी दर सीढ़ी रूहानी मंडलों में चढ़ना शुरू कर देगी, क्योंकि शब्द की डोर वहाँ से ऊपर के मंडल से बंधी हुई नीचे के दर्जों में लटकी हुई है। और जब उसको हम पकड़ लेंगे तो उन मंडलों में से होते हुए अपने आप ऊपर चढ़ते चले जाएंगे। तो सुरत चढ़े आसमान, वहाँ क्या होता है? जाप अजप्पा घट में होता। मैंने पहले भी सत्संगों में खोल के बताई है कि नाम का जाप करना, बैखरी वाणी से जाप करते हैं, जबान से जो जाप करते हैं। आप जो भी बोलते हो प्रभु का नाम, जो भी आपको गुरु ने बताया है वो शब्द दिया है, कोई राम राम कहता है, कोई ओम ओम कहता है, कोई वाहिगुरु कहता है, कोई सतराम कहता है, कोई सतराम कहता है। अनेकों नाम हैं। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में आदि मंत्र है कि एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भय निर्भैर अजूनी से भंग गुरु प्रसादी जप। भी आप जपते हो, पहला जाप है उसको जाप करोगे, लेकिन ये तो मंत्र में आ जाता है। जाप एक ही नाम का जो होता है उसका जाप करते करते क्या होगा? वो अजप्पा पे चला जाएगा। कोई भी अभ्यास करते हो आप, कोई भी अभ्यास करते करते एक चीज़ में जब रम जाते हो, उस चीज़ को फिर याद करने की ज़रूरत नहीं होती। जाप करते हो तो होठ कंठ हिलेंगे, उसमें ताड़ू और दांतों की भी ज़रूरत पड़ेगी उसको बोलने के लिए। लेकिन जो अजप्पा होगा उसमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, उसमें होठ कंठ नहीं हिलेंगे। कबीर साहब ने कहा होठ कंठ हिले नहीं, जिब्या नहीं उचार, गुप्त भेद को जो लखर हुए हंस समार। उसमें होठ कंठ नहीं हिलते हैं, बल्कि वो अजपा जाप हो जाता है। अजपा जाप से भी एक ऊपर का दर्जा जो आता है उसको अनहद कहते हैं। अनहद का मतलब होता है तीनों अवस्थाओं में, जागृत में, सौपन में, सुसुप्ति में वो रुकता ही नहीं है कभी भी। तो ये 3 अवस्थाएं जाप की भी अब त्रिगुणात्मक अवस्था है। जाप एक तरह से नहीं होता। एक जाप करते हैं हम अपने कोई सिद्धि के लिए, अपने कोई काम के लिए, अपने कोई स्वार्थ के लिए कि मेरा ये काम हो जाए, मालिक मेरा ये करना, सतगुरु मुझे ये दाद देना, ये हमारी स्वार्थ की बात है। तो ये कौन सा होया? ये रजोगुणी है। एक करते किसी का अहित करने के लिए कि उसका परमात्मा उसका, तो ये किसी के बारे में बुरा चिंतन करते हैं। और फिर अगर हम उसका सुमरण करते हैं किसी नाम का, तो वो कौन सा करते हैं? वो तमोगुणी है। लेकिन
जो हमारे लिए है वो सतोगुणी है। सतोगुणी चिंतन में क्या है कि ना अपने स्वार्थ की बात करते हैं, ना किसी दूसरे के अहित की बात करते हैं। हम तो निखालस मालिक के नाम का ही स्मरण करते हैं, जिसमें ना हमें किसी स्वार्थ में फंसना, ना किसी के बारे में कोई चिंतन सोच है, सिर्फ मालिक से तारतम्य जो करते हैं वो सतोगुणी जाप कहा जाता है। अब जबान से जो जपते हैं उस जाप से 10 गुणी ताकत अजबा जाप में होती है। अजबा जाप से 10 गुणी ताकत अनहद में होती है। अब अनहद की अवस्था क्या है? अनहद की अवस्था जब आप शरीर के 6 मंडलों को पार कर लोगे, सूक्ष्म शरीर के 6 मंडलों को पार कर लोगे, और जब पार ब्रह्म के पार जब जाओगे, वो चौथी अवस्था जिसको संत बताते हैं, वो आध्यात्मिक दर्जे हैं, उनमें जाके वो अनहद की गूंज होती है। वो शब्द रुकता ही नहीं है कभी भी। वो 8 पहर जिस प्रकार से वहाँ कभी अंधेरा नहीं होता, प्रकाश ही प्रकाश है, शब्द की धुन वहाँ चलती रहती है। जो नीचे आती है वो तो हमें उसकी जो धुन की धुन होती है वो सुनाई देती है, क्योंकि जो पार ब्रह्म के शरीर की है वो हमारे इस ब्रह्मांड में और ब्रह्मांड की पिंड शरीर में होती है। तो वो दुनिया, वो तो अंतर की बात है। उनको प्राप्त करने के लिए पहले दर्जे जो बताए गए वो यही है कि आहिस्ता आहिस्ता मन को रोको, एक बार में नहीं रुकेगा। हम तो आज नाम लेते हैं, दूसरे दिन आके कह देते हैं जी शब्द सुनाई नहीं दिया, जी प्रकाश नहीं सुनाई देता, प्रकाश दिखाई नहीं देता, गुरु नूरी गुरु के दर्शन नहीं हुए। फिर कहते हैं मुझे नूरी गुरु के दर्शन कराओ। अरे नूरी गुरु के दर्शन कराने के लिए आपको जब वहाँ प्रवेश द्वार पर प्रवेश कार्ड मिल गया तो आपको अंदर जाने से नहीं रोकता। गुरु की दीक्षा दी हुई प्रवेश कार्ड है। अब हिम्मत और मेहनत आपको करनी पड़ेगी। गुरु तो जब अंदर में जाओगे, नूरी गुरु तुम्हें वहाँ ताकत देगा। बाहर के गुरु ने आपको बाहर से जो नाम की दीक्षा दी है वो मन को रोकने के लिए दी है, इंद्रियों के द्वारे से हटा के अंतर में स्थिरता प्रदान करने के लिए दी है। वो बाहरी शक्तियों से छूट के जो अंतरी शक्ति का स्रोत है उसको प्राप्त करने के लिए दी है। अब उसके लिए मन को आहिस्ता आहिस्ता रोकोगे, और मन को रोक के सूक्ष्म नाड़ी में जब ध्यान करोगे, क्योंकि बाकी दोनों नाड़ियाँ ऊंचे मंडलों में नहीं जाती हैं, वो सारी की सारी एक त्रिकुटी का स्थान है। तीनों गुण जहाँ पर, तीनों शक्तियाँ जहाँ पर, जहाँ बार त्रिवेणी है, गंगा जमुना सरस्वती जैसे बहती हैं, उस स्थान पर जाके तीनों नाड़ियाँ रुक जाती हैं। लेकिन सूक्ष्म नाड़ी ऊपर तक जाती है, आखिरी मंजिल तक, जहाँ परमात्मा के चरणों में जाके हमारी रूह अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाती है और सदा के लिए इसको स्थायी शांति मिल जाती है। तो इस घर का संदेश देना हर संत के बस की बात नहीं है। ये सूफी संतों का संदेश है, संत मत की ताकत है ये। सूफियों में बल्कि अगर पूछते हो तो 3 ही प्रकार के गुरु थे, और सूफियों में 3 प्रकार के गुरु कौन से थे? उनमें एक तो ज्ञान देता था, उसी को कह देते थे, पीर कहते थे उनको। उनका संग कर ले उसको भी कह देते थे कि अच्छी शिक्षा देना, जीव को बुराइयों से बचा के सही मार्ग पर लगा देना। लेकिन हमने 4 प्रकार के गुरु हमारे शास्त्रों ने मान लिए, परंतु सहजोबाई हुई है। सहजोबाई भी इसी तरह से राजस्थान में हुई, वो भी अनपढ़ थी। चरणदास उनके गुरु हुए हैं। चरणदास जी सुखदेव मुनि को गुरु माना है उन्होंने। एकांत में कहीं तप करते थे, किसी बावड़ी में बैठ के प्रभु भक्ति करते थे। उनको भी गुरु ऐसे नहीं मिला था जैसे गरीबदास को मिले, जैसे स्वामी जी महाराज को मिले। उसी प्रकार से चरणदास जी दूसर कुल में पैदा हुए थे और दिल्ली में ही ज़्यादा टाइम बिताया उन्होंने। तो उनको कहते हैं कि सुखदेव मुनि जी खुद साक्षात आके और उनको नाम की दीक्षा दे के गए थे। तो उन्हीं की शिष्या थी सहजोबाई। तो उनकी वाणी भी इतनी ऊंची है, इतनी सहज है। तो उन्होंने कहा है कि ये 4 प्रकार के गुरु के बजाय एक 5वीं प्रकार के गुरु हैं। जिस प्रकार से उन्होंने क्या कहा कि जिस प्रकार से गंगा पापों का नाश कर देती है, चंद्रमा तापों का नाश कर देता है, ताप का, और कल्पतरु हमारा सब प्रकार का सुख देता है, लेकिन सहजोबाई कहती है ताप, पाप और सब प्रकार के सुख और जो मन वांछित फल चाहते हो तो सतगुरु की शरण में चले जाओ। और सतगुरु जब आपको पूरा मिल जाता है तो आपका काम पूरा हो जाता है।
तो वही सबकी शिक्षा एक जैसी है। तो बड़े भाग्य की बात है कि हमें ऐसे संत का सानिध्य मिला, थोड़ी बहुत सेवा करने का मौका मिला, दर्शन मिले। आगे आने वाले टाइम में तो लोग ये कहा करेंगे कि ऐसे संत के जिन्होंने दर्शन भी कर लिए वो भी भागी जीव। लेकिन जो समय जब होता है, जब उनको पहचान नहीं पाते, समय जब गुजर जाता है तो उनकी याद में क्या क्या करते हैं, पछताते हैं। इसी में वो बाद में जो शब्द सुना था आपने कि तुम्हें नहीं तसल्ली होती चाहे दे दो शीश उतार के, ये एक बात नहीं, संतों के सामने होती रहती हैं।